जब अक्टूबर आता है, अक्टूबर का एंड आता है तो हमें लगता है कि जैसे बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो गई है, मौसम जो है वो नुक्ता अंजुमा तक पहुंच जाता है। मगर इस बार देखा गया है अभी बर्फ़बारी नहीं हो रही और मौसम खुश्क है। क्या कहेंगे? नहीं, बर्फबारी इस मरतबा हो चुकी है। जो फर्स्ट स्पेल था अक्टूबर का, ये 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बाकी मुल्क के इलाकों में भी अच्छी बारिशें हुई हैं और उस दौरान पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी भी हुई है। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक ये अक्टूबर गुजरने वाला है, तकरीबन 2-4 दिन रह गए हैं, तो उसके बाद कोई वेदर स्पेल नहीं एक्टिव हुआ। तो ना ही बर्फबारी हुई है, ना ही कहीं बारिश हुई है। तो मौसम मुसलसल जो है ना वो खुश्क जा रहा है। और आइंदा भी अगर हम बात करें तो आइंदा भी 2-3 हफ्ते जो हैं, इनमें पंजाब के खास तौर पे मैदानी इलाकों में, बालाई इलाकों में कोई खातर खा बारिश के इम्कानात नहीं है। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वहां पे कोई हल्की बारिश जो है ना वो होती नजर आ रही है। बाकी तो पूरे मुल्क में मौसम खुश्क ही है आइंदा 2-3 हफ्तों के दौरान। अच्छा, ये बेशतर इलाकों में पंजाब के जो है वो मौसम मुसलसल खुश्क क्यों है, क्या वजह है? देखिए, ये वेदर सिस्टम्स जो है ना वो अमूमन है, ये जो हमारा अक्टूबर और नवंबर जो है ना ये ड्राईएस्ट मंथ्स हैं। तो यहाँ ये तो सबसे कम बारिश इन महीनों में होती पूरे साल की अगर बात करें तो फिर कुछ ग्लोबल पैटर्न्स जो है ना जो सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उनकी वजह से ऐसे डेवलप हुए हुए हैं कि वो हमारे यहाँ जो है इसको ड्राई वेदर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो लाकी होती है कि कुछ अल्लाह ताला फजल करे और वेस्टर्ली वेदर सिस्टम जो डीप हो के तो हमारे यहाँ सौदर्न पंजाब तक पेनिट्रेट करते हुए बारिश दे। लेकिन इस मरतबा अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। होपफुली के नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में इंशाल्लाह बारिशें जो विंटर की हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, पैटर्न बाकी चेंज हुआ है। हमने देखा है कि ज़माने में पहले जो होता था बारिशें होती थी, मगर अब जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है मौसम। तो ये जो स्मोक गन्स नस्ब की गई हैं बेशतर हिस्सों में, बेशतर इलाकों में, क्या इससे जो है आर्टिफिशियल रेन एक्सपेक्टेड है? ना, स्मोक गन से आर्टिफिशियल रेन तो एक्सपेक्टेड नहीं है। हावर के इसका कितना इम्पैक्ट होता है स्मोक को डिस्पर्स करने में, इसमें चाहिए इन्वायरमेंट वालों को कि वो साथ साथ स्टडी करें कि इसका इम्पैक्ट वो जो है ना कितना प्रोनाउंस्ड है, कितना है। लेकिन ये कि स्मोक एक बड़ा फिनोमिना है, पूरे एटमॉस्फेयर को कवर करता है। तो उसमें आके छोटे पैमाने पे 1-2 किलोमीटर पे स्मोक गन्स रख के तो कर लें तो वो उस लोकेलिटी में तो कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन ओवरऑल बेहतरी उसी वक्त आएगी जब कोई वेदर सिस्टम आए या हमारे यहाँ विंड डायरेक्शन की चेंज हो, विंड थोड़ी सी चले तो वो डिस्पर्स करके दूसरे इलाकों तक ये इसको ट्रांसफर कर देती है। उससे फिर कदरे कमी आ जाती है स्मोक में। लेकिन अभी तक जो है विंड्स भी वो नॉर्मल से भी कम है, टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज्यादा चल रहे हैं और बारिश का इम्कान नहीं है। तो इन सारे सिनारियोज के पेश नजर एक्सपेक्टेड यही है कि ये आइंदा सूरत हाल जो है वो कंटिन्यू करेगी और ग्रेजुअली इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मशरकी पंजाब की बात की जाए तो स्मोक कितने दिन बरकरार रहेगी? कुछ इसके हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, कोई आइडिया है आपको, कोई मॉनिटरिंग? ये देखिए नॉर्मल फिनोमिना है और ये जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होते हैं फिर यही स्मोक जो है वो फॉग में कन्वर्ट हो जाती है। ये खत्म बस टेम्परेरीली होती है। जब कोई वेदर सिस्टम आता है तो उस दौरान हफ्ता 1.5 हफ्ते का वक्फा आ गया और फिर दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गई। तो बाकी जो है ना इसका खत्म होना या कब खत्म हो जाएगी ये ऐसा नहीं है। आगे दिसंबर में विंटर शुरू हो जाएगा तो उसमें फिर ये ग्रेजुअली स्मोक जो है वो फॉग में कन्वर्ट होती जाती है। तो जब कोई सिस्टम आएगा, एक्टिव वेदर सिस्टम होगा, उस दौरान कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए वक्फा आएगा, फिर दोबारा से यही सूरत डेवलप होती है। तो इसी तरह से ये सीजन जो है ना हमारे यहाँ चलता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुसलसल जब मौसम जो है वो खुश्क होता है तो ये स्मोक क्यों बढ़ जाती है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। स्मोक हम बातें तो कर रहे हैं मगर उसकी वजह जो है वो कह रहे हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये हो गया वो हो गया, मगर ये बढ़ने की वजह क्या है? असल बढ़ने की वजह ये टेम्परेचर का ड्रॉप होना है। वैसे तो पोल्यूटेंट हमारी इंडस्ट्रीज और व्हीकल सारा साल चलती रहती हैं,
लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है तो उसकी डिस्पर्शन जो है ना, उसको फैलाना या दूसरे इलाकों में मुंतकिल करना, शहरों से निकाल के दूसरे इलाकों की तरफ ले जाना, ये फिनोमिना कम हो जाता है। तो उसकी वजह से शहरों में जो है ना वो पहले भी मौजूद होती है, मजीद जो है अखराज उसका होता जाता है। पोल्यूटेंट्स जो है ना एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनकी डिस्पर्शन नहीं होती और टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से उनका वाटर वेपर्स के साथ मिलके वो विजिबिलिटी को भी, सनलाइट को भी हिंडर करती हैं। तो इस वजह से वो सर्दियों में ज्यादा फील होता है। वैसे तो पोल्यूशन जो है ना रहती है, टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से उसमें डिस्पर्शन नहीं हो रही होती। तो थ्रू आउट मौजूद तो साल के पूरे दौरान पूरा साल रहती है। में टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से फीलिंग उसकी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि डिस्पर्शन नहीं हो रही होती। ठीक है। अच्छा नेमुल हसन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि मौजूदा दर्जा हरारत के फ़र्क दिन और रात का आलूदगी पर कोई गहरा असर पड़ता है कि सेम ही होता है? किस तरह से, क्या आपने कहा? मैंने कहा दिन और रात पे कोई फर्क पड़ता है आलूदगी के हवाले से, फिजा के अंदर के दिन में जो है वो कम होगी, रात में ज्यादा होगी, या रात में कम होगी, दिन में ज्यादा होगी? नो डाउट। वो तो आप देखें सुबह के जो घंटे हैं 10-11 बजे तक वो ज्यादा होती है, फिर कम होती है, तो रात में जो है ना फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो टेम्परेचर का ही इम्पैक्ट है, उसके अलावा नहीं है। या फिर दिन में कोई विंड डायरेक्शन चेंज हो तो वो इफेक्ट कर सकती है। अदरवाइज टेम्परेचर का इफेक्ट है कि हमारा दिन में 18 से 20 डिग्री 30 तक टेम्परेचर 28 से 30 तक चल रहा होता है, रात को जो है ना 18 से 20 तक आ जाता है। तो उससे जो है ना डायगोनल वेरिएशन की वजह से वो वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से आती है। बाकी इतनी कोई खास वेरिएशन जो है ना वो जब तक वेदर सिस्टम नहीं आता उस वक्त तक नहीं आती। अच्छा, क्या अगले हफ्ते या चंद रोज़ बाद कोई नया सिलसिला हवाओं का दाखिल होने का कोई इम्कान है? जी मैंने बताया ना, अभी 2-3 हफ्तों तक तो ऐसा सच कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से जो सिस्टम गुजरेगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे यहाँ कोई टेम्परेचर ड्रॉप का, और विंड डायरेक्शन अगर शॉर्ट पीरियड के लिए नॉर्थ वेस्ट के लिए हमारे पास आती है तो उससे थोड़ा रिलीफ इसको मिलेगा स्मॉग से हमारे पंजाब के शहरियों को। अदरवाइज ये इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। शुमाली इलाका जात की बात की जाए, पहाड़ी सिलसिलों की बात की जाए, तो वहाँ जो टेम्परेचर है कितना ड्रॉप हुआ है और कितना ड्रॉप होने का इम्कान है इन्हीं दिनों में? वहाँ भी नॉर्मली इन दिनों में टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन इस मरतबा तो नॉर्मल से 2-3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही चल रहे हैं वहां पे भी। तो इसी वजह से ये हमारे यहाँ भी सर्दी जो है ना वो कम पहुंच रही है। अगर नॉर्दर्न एरियाज में कोई एक्टिव वेदर सिस्टम होगा या टेम्परेचर ड्रॉप होंगे, वहां पे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आएंगी तो हमारे यहाँ भी टेम्परेचर ड्रॉप होंगे। वरना हमारे यहाँ भी ये कंडीशन जो है ना वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, और लोएस्ट रात के दर्जा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड यही कंटिन्यू करेंगे लाहौर की अगर हम बात करें तो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बाबू से टॉप के ऊपर बताएगा। हमने देखा कि प्री मानसून में क्या हाल हुआ है, लोगों गाड़ियां बह गई थी, बहुत बुरा हाल था जो हमने पोस्ट मानसून देखा, प्री मानसून देखा। मगर अब क्या सिचुएशन है वेदर के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडा तरीन इलाका तस्वर किया जाता है बाबू से टॉप और चलास का एरिया है, तो क्या समझते हैं कि वहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा? क्या लोग उस तरफ ट्रैवल कर सकते हैं? क्योंकि छुट्टियाँ जब भी होती हैं तो लोगों का दिल चाहता है कि वो पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करें। अभी तो सच कोई डिजास्टर सिचुएशन या ऐसा कोई वेदर सिस्टम नहीं है जो वहां पे वो ट्रैफिक फ्लो में डिस्ट्रप्शन पैदा करे, ना ही इतने टेम्परेचर ड्रॉप हुए अभी तक। तो अभी तो इशू नहीं है कोई ट्रैवल करने में। लेकिन ये है कि जब विंटर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपरली वेदर सिस्टम अप्रोच करेंगे, वहां पे स्नोफॉल का सिलसिला शुरू होगा, टेम्परेचर -40 तक स्कर्दू में ड्रॉप कर जाता है, तो उस वक्त जो है ना वो ट्रैवलिंग जो है ना वो नहीं ईजी होगी, ना ही उधर जाना चाहिए फिर से को। तो अभी तो सच कोई इशू नहीं है।